मैच का मजा आ गया क्योंकि बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट नहीं किया। एक तो इनकी फैंस बेनतहा है, ऊपर से क्रंच मैच में देखना था कि क्या औसान तो खता नहीं होते, मासवा आखिरी ओवर के औसान खता नहीं हुए थे। और इस रन चेस में, क्योंकि रन चेस था, जितने भी स्कोर किया आपको उसको ट्रैक डाउन करना था। सो इस रन चेस में ऑर्डरलीनेस थी, उसमें एक तरह से फ्लैम्बॉयंस दिखने को मिला, उसमें चार्ज भी था और उसमें टैक्टिक्स भी थे और उसमें ओपनर सैफ की बेहतरीन बैटिंग थी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म सजाया। 60 स्कोर बड़ा होता है T20 में, और अगर आपका ओपनर आपको 60 स्कोर करके देता है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है टीम आपकी रन चेस में। फिर हृदय, जिनके पास टन्स ऑफ टैलेंट है, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और एक क्विक फायर 50 किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी स्पोर्ट्स क्लब। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। किस तरह से रमीज़ राजा पाकिस्तान के कमेंटेटर भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं, उन्होंने बात की है स्पेशली तौहीद रुदाई के ऊपर। फिर एक वेस्ट बंगाल के भी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बांग्लादेश की जीत को लेकर के बात की है, वो वीडियो भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे रमीज़ भाई की, रमीज़ राजा। हाँ जी, रमीज़ राजा ने जो कहा है ना तौहीद रुदाई के बारे में, क्या कमाल कह दिया है दोस्तों। वीडियो देखने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो कह रहे हैं कि तौहीद रुदाई एक स्पेशल किस्म का बैटर है। तौहीद रुदाई ने जिस तरह से बैटिंग की है, हसरंगा को छक्के चौके किस तरह से खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके मारे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं उसको मार सकता, लेकिन जो काम कोई ना कर सका वो काम तौहीद रुदाई ने कर दिया। वेल डन तौहीद रुदाई, वेल डन सैफ हसन। और इसी तरह जो वेस्ट बंगाल इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जिस तरह से खेला है, सब यही कह रहे थे कि बांग्लादेश, वो कह रहे हैं इस तरह की बातें वैसे नहीं करनी चाहिए कि बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश टिक नहीं पाएगा श्रीलंका के आगे, लेकिन बांग्लादेश ने वो सब कुछ करके दिखाया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड मैच का मजा आ गया क्योंकि बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट नहीं किया। एक तो इनकी फैंस बेनतहा है, ऊपर से क्रंच मैच में देखना था कि क्या औसान तो खता नहीं होते, मासवा आखिरी ओवर के औसान खता नहीं हुए थे। और इस रन चेस में, क्योंकि रन चेस था, जितने भी स्कोर किया आपको उसको ट्रैक डाउन करना था। सो इस रन चेस में ऑर्डरलीनेस थी, उसमें एक तरह से फ्लैम्बॉयंस दिखने को मिला, उसमें चार्ज भी था और उसमें टैक्टिक्स भी थे और उसमें ओपनर सैफ की बेहतरीन बैटिंग थी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म सजाया। 60 स्कोर बड़ा होता है T20 में, और अगर आपका ओपनर आपको 60 स्कोर करके देता है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है टीम आपकी रन चेस में। फिर हृदय, जिनके पास टन्स ऑफ टैलेंट है, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और एक क्विक फायर 50 किया। आखिर ओवर में खैर मैच जो है वो बन गया, इसलिए कि शनाका ने थोड़ा सा जो है उसमें ड्रामा क्रिएट किया, 2 विकेटें गिरी, आखिर में जाके मैच जीते बांग्लादेश, मगर ट्रैक पे ही थे और अहेड थे ऑफ द ऑपोजिशन इन द लास्ट 20 मिनट्स और सो। आखिरी ओवर में जो है थोड़ा सा ड्रामेटिक हमें एंड दिखने को मिला, जो कि अच्छा है, T20 क्रिकेट में ऐसा होता ही है। टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग की उसका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये फ्लैट पिच थी और थोड़ी सी ड्राई थी कंडीशंस कंपेयर टू जब श्रीलंका बॉलिंग कर रहे थे, तो उस लिहाज से भी वो ठीक डिसीजन था। एंड में खैर धुनाई हुई, शानका ने जबरदस्त लंबे छक्के लगाए, 6 छक्के उन्होंने लगाए और ऐसा लग रहा था कि शायद अब कंपेटिटिव मैच हो जाएगा, जो कि हुआ इन दी एंड। बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, लग रहा था कि 170 पे 170 होना मुश्किल काम है, मगर बांग्लादेश के पास मेथड भी था इस मैच में। सो ये जो सैफ है उनकी वजह से ये हृदय का 50 हुआ, उनकी वजह से ये मैच जो है वो बांग्लादेश जीते, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। अभी 2 और मुकाबले हैं, पाकिस्तान से और भारत से। सो अभी भी ये फील्ड ओपन है, श्रीलंका भी कम बैक कर सकता है, मगर हम बांग्लादेश से नजर नहीं हटा सकते। श्रीलंका डिसअपॉइंटेड होंगे इसलिए कि हैवी वेट बॉलिंग अटैक है, मगर कंडीशंस बॉलिंग के लिए ठीक नहीं थी। हैवी आउटफील्ड, थोड़ा सा गेंद भी ग्रिप करना मुश्किल था, गीला भी था, साइडवेज मूवमेंट भी कम थी, चेंज ऑफ पेस था, हसरंगा था, उन्होंने 2 विकेटें ली, बट इससे ज्यादा की परफॉर्मेंस की जरूरत थी और वो उनको मिली नहीं, क्योंकि हृदय ने एक नहीं चलने दी। बहुत ही बड़ा टैलेंट है वो, एंड आई जस्ट होप एंड विश कि वो इसी तरह से अपने टैलेंट को एक्सिक्यूट करते रहे और टफ इनिंग्स खेलें, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत है, उनमें इतना हुनर है, इतनी स्किल्स हैं कि वो ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं। सो मजा आया, एक क्रंच मैच था, एक प्रेशर वाला मैच था और बांग्लादेश ने अपने आप को, अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया। तौहीद हृदय देखिए प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं बने, मगर क्या शानदार इनिंग्स खेली है उन्होंने। 37 बॉलों में 50 और वो क्रिटिकल मोमेंट पे 50 किया उन्होंने, इसलिए कि रिदम की भी जरूरत थी, एक्सपीरियंस भी चाहिए था वहां पे कि किस तरह से पेस भी कम ना हो, क्योंकि ये
खासा साइजेबल टोटल था, आसान टोटल नहीं था ये। तो इसके लिए टॉप ऑर्डर में तो कर दिया स्कोर ओपनर ने, मगर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में किसी ने स्कोर करना था, और मिडिल ऑर्डर में तौहीद रिजवान ने शानदार इनिंग्स खेली। इनके पास सब कुछ है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, छोटे कद के हैं, कदमों का इस्तेमाल भी है, कट भी है, ऊपर से फास्ट बॉलिंग को भी ठीक खेलते हैं, क्विक बैट स्पीड है इनके पास, और फिर ये कि बहुत ज्यादा इनके पास टैलेंट है। आई जस्ट होप एंड विश कि ये अब उभरे, निखरे और सारी दुनिया को बताएं कि इनमें कितना टैलेंट है। एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने, और जब आप मैच जीत जाते हैं तो फिर ऐसे 50 जो है ना, वो मुद्दत तो याद रहते हैं। सो ब्रिलियंट बैटिंग, और आगे चल के हम इनसे और की एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, रमीज़ राजा और इंडियन मीडिया किस तरह से बांग्लादेश की जीत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं, और स्पेशली जो तौहीद रोदाई वो कह रहे हैं स्पेशल टैलेंट है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हसरंगा को मार रहे हैं। फिर किस तरह से आकर उन्होंने यानी लाठी चार्ज शुरू कर दिया, और उससे पहले सैफ हसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और इसी तरह जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी बांग्लादेशी यंग टीम, वो कह रहे हैं ये जो यंग टीम है ना बांग्लादेश की, जो यंगस्टर्स है ना मोस्टली, ये कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है। नो डाउट ये इंडिया को भी हरा सकती है, वेट कीजिएगा। और देखें जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को हराया, अब तो बड़ी बड़ी टीमें परेशानी में हैं कि हमें भी हरा सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।